हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज़ के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप ही की तरह के बाकी लोगों तक भी हमारी वीडियोस पहुँच सके। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है द ब्रांड न्यू टेस्टमेंट और ये एक फ्रेंच फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम इया होता है और वो हमें बताती है कि शुरुआत में सिर्फ 12 अपोस्टल हुआ करते थे। अपोस्टल यानी जीसस के शिष्य जो कि जीसस के मैसेज को हम तक पहुंचाते थे। और इसके बाद मैंने 6 और अपोस्टल को ढूंढा और अब 18 अपोस्टल हैं। तो इसीलिए दुनिया पहले से बेहतर हो चुकी है। और आगे हमें जीसस की फोटो में उनके साथ 18 अपोस्टल यानी उनके शिष्य की फोटो दिखाई जाती है। आगे इया कहती है, मैं आपको शुरुआत से कहानी बता रही हूँ जब मैं पेरेंट्स के साथ रहती थी और गॉड मौजूद थे और वो ब्रॉक्सेल नाम की जगह पर रहते थे। वैसे तो उनके बेटे के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, पर उनकी बेटी के बारे में बहुत कम बातें हुई हैं। उनकी बेटी मैं हूँ और गॉड मेरे पिता हैं और वो बहुत ही बुरे हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि गॉड एक इंसान की तरह दिखते हैं जो एक घर में अपनी बेटी इया और अपनी पत्नी गॉडेस के साथ रहते हैं। गॉड अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। आगे इया हमें बताती है, यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले गॉड बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अलग अलग तरीके के जानवर बनाए थे जो दुनिया में आकर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए फिर गॉड ने कुछ अलग करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की मदद से इंसान आदम को बनाया, जिसे देखकर गॉड को अपनी क्रिएशन पर खुशी हुई। और उसके बाद उन्होंने उस इंसान को एक लेडी ईव से मिलवाया और फिर वो दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह से मानव जाति की शुरुआत हुई। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नाम और धर्म के नाम पर लड़ना शुरू कर दिया और तभी से ये सिलसिला चला आ रहा है। आगे हमें इया की जिंदगी के बारे में बताते हैं। इया उसी जगह में रहती थी जहां वो पैदा हुई थी। ये 3 रूम का अपार्टमेंट था जहां इया अपने पिता गॉड और उनकी पत्नी के साथ रहती थी। यहाँ गॉड का ऑफिस रूम भी बना था जहां पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। इस घर पर रहने के लिए और खाने के लिए सब कुछ है, पर यहाँ पर ना तो कोई आ सकता है और ना ही यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। इया अपनी मदर जो कि गॉडेस हैं और अपने फादर की बातों को हमेशा सुनकर चलती है और उनके जुल्मों को भी सहती है। उसे ज्यादातर वक्त सफाई करना पसंद है और इसके अलावा वो बेसबॉल देखना और बेसबॉल कार्ड खेलना भी पसंद करती है और साथ ही साथ उसे बुनाई भी बहुत अच्छे से आती है। आगे इया अपने फादर और मदर के साथ डिनर कर रही होती है और वो ग्लास को बिना छुए मूव कर रही होती है। तब उसके फादर गॉड उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम तुम्हारे भाई जीसस की तरह कभी नहीं बन सकती। आगे गॉड अपने ऑफिस में जाते हैं जहाँ रहना वो पसंद करते हैं। वहीं से वो दुनिया को चलाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए इंसानों को बनाया था, इसलिए अब वो उन्हें भी परेशान करने के नए नए तरीके ट्राई करते हैं। गॉड के लिए इंसान उनके खिलौने की तरह थे, इसलिए उन्होंने लोगों को परेशानी में डालने के लिए डिजास्टर्स बनाए। इससे वो इंसानों के घरों में कभी तो आग लगा देते थे और कभी तो तेज बारिश करवा देते थे और ये सब नहीं तो कभी वो प्लेन क्रैश करवा देते थे जिससे कि उनका मनोरंजन हो सके। और इन सब के अलावा उन्होंने लोगों के लिए हल्की सी खुशियाँ भी दी ताकि वो हमेशा होप में रह सके कि अच्छी चीजें भी होंगी। और इसी तरह गॉड अपना मनोरंजन करते हैं और ये सारी चीजें वो अपने कंप्यूटर के कंट्रोल से करते हैं। और इसके अलावा गॉड ने लोगों को परेशान करने के लिए रूल्स भी बनाए थे, जैसे सुबह उठने के समय इंसान को ऐसा लगता है कि वो 10 मिनट और ज्यादा सो सके। जब इंसान बाथरूम में होता है तभी उसे कॉल आता है। और यदि इंसान ब्रेड और जैम खाता है और यदि ब्रेड हाथ से गिर जाता है तो जिस साइड जैम लगा होता है ब्रेड हमेशा उस साइड से ही फर्श पर गिरेगा ताकि वो ब्रेड को ना खा सके। इसके अलावा जिस लाइन में इंसान लगा होता है वो लाइन हमेशा धीरे मूव होगी। ये सारे रूल्स गॉड ने इंसानों को परेशान करने के लिए बनाए हैं। लेकिन एक दिन गॉड ने अपने ऑफिस का दरवाजा गलती से खुला रख दिया था जहाँ उनका कंप्यूटर है और इया ये देखकर अंदर जाती है तो उसे गॉड की असलियत का एहसास होता है कि उन्होंने किस तरीके से इंसानों को बनाया और उनके लिए बहुत सारी परेशानियां छोड़ दी। अब इया इस बारे में अपने फादर से डिनर टेबल पर बात करती है और गॉड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इया उनके ऑफिस में गई और इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इया को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं।
अब इया डिसाइड करती है कि जिस तरह से उसके फादर ने उसे परेशान किया है वो भी उन्हें उसी तरीके से सजा देगी। और इसके बाद इया अपना सामान बांध लेती है और अपने भाई यानी कि जीसस क्राइस्ट से पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी दुनिया में कुछ बदलाव करना चाहती हूँ, मैं रियल वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ। तब जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मॉम ने मुझे कहा था कि 18 अपोजल बनाओ, क्योंकि मॉम को बेसबॉल खेलना पसंद है और उसमें 18 प्लेयर्स होते हैं, इसलिए उनके अनुसार 18 अपोजल होने चाहिए ताकि दुनिया बेहतर बन सके। पर मैं 12 ही बना पाया, लेकिन तुम ऐसा कर सकती हो, तुम रियल वर्ल्ड में जाकर 6 शिष्य और बनाओ और उसके बाद तुम एक नया भगवान का आदेश बनाकर दुनिया में ला सकती हो। तुम बस फादर के कंप्यूटर रूम में जाओ, वहाँ से दुनिया में मौजूद 6 लोगों को चुनो और रियल वर्ल्ड में जाकर 6 लोगों के साथ में कुछ मिरेकल्स कर दो, जिससे कि वो तुम पर यकीन करने लग जाएं। और इस तरह से तुम दुनिया में रहने के लिए अपना एक नया आदेश पत्र बना सकती हो, जिससे सब कुछ बदल जाएगा। और याद रखना कि गॉड उनके कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अब जीसस क्राइस्ट उससे बताते हैं कि तुम वॉशिंग मशीन को हैक करके उसके जरिए असल दुनिया में जा सकती हो। और इसलिए यह चुपके से अपने फादर के रूम में जाती है और वहाँ से वो उनके ऑफिस की चाबी लेकर उनके ऑफिस में जाती है। और वहाँ यह अपने फादर के कलेक्शन से 6 लोगों की जानकारी निकाल लेती है जिन्हें वो अपोजल बनाने के लिए चुनने वाली थी। और कंप्यूटर के जरिए वो सभी लोगों को उनकी मृत्यु की तारीख भेज देती है। आगे दुनिया में सभी लोगों के मोबाइल पर मैसेज आने लगते हैं कि उनकी जिंदगी अब कितने समय की है और वो कब मरने वाले हैं। ये जानकर कुछ लोग तो बहुत दुखी होते हैं, पर कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। एक आदमी को मैसेज आता है कि वो आज मरने वाला है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद इया अब वॉशिंग मशीन के जरिए आम लोगों के पास यानी रियल वर्ल्ड में आ जाती है। अब सभी लोगों को पता चल चुका था कि उनके मृत्यु की तारीख क्या है, इसलिए सब लोग अब वही कर रहे थे जो उन्हें अच्छा लगता था। कुछ लोगों को पता था कि वो अभी नहीं मरने वाले, इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। और कुछ लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी अपनी डेस्टिनी नहीं बदल पाता। एक लेडी को पता चलता है कि वो 2 मिनट में मरने वाली है, तो वो बचने के प्रयास करती है और पानी, लाइट, गैस सब कुछ बंद कर देती है, पर उसके ऊपर अलमारी गिर जाती है। इसी तरह एक आदमी की आगे 62 साल की उम्र बची थी और वो बिल्डिंग से कूदता है, पर वो बच जाता है, लेकिन उसके नीचे दबकर एक दूसरा आदमी मर जाता है। अब अगली सुबह गॉड उठते हैं तो न्यूज़ देखते हैं और उन्हें ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि लोगों को उनकी डेथ डेट पता चल चुकी है। और इसलिए वो तुरंत अपने कमरे में अपने कंप्यूटर के पास में जाते हैं, पर उनका कंप्यूटर अब काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब इया ने किया है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, पर वो वहाँ उन्हें नहीं मिलती। तब गॉड समझ जाते हैं कि वो वॉशिंग मशीन के जरिए आम लोगों के बीच में गई है। अब अगले सीन में इया एक शॉप की वॉशिंग मशीन से बाहर निकलती है और उसके बाहर आते ही बारिश आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर इया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार बारिश देखी थी। अब उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वो कचरे के डिब्बे में से एक पुराना बर्गर खाती है और उसे खाने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तब उसे वहाँ एक बुजुर्ग गरीब व्यक्ति मिलता है। तब इया उस बुजुर्ग आदमी से उस लड़की का पता पूछती है जिसे वो अपना पहला अपोजल बनाना चाहती थी, पर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से जाने लगता है। तब इया उसके पीछे जाती है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि तुम आखिरकार मुझसे क्या चाहती हो। इया उसे बताती है कि मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता, क्या तुम्हें आता है? वो बुजुर्ग व्यक्ति हाँ में जवाब देता है। तब इया उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक नया टेस्टामेंट यानी आदेश लिखो दुनिया में रहने का। तब बुजुर्ग को उसकी बात अजीब सी लगती है और वो कहता है, क्या तुम पानी में चल सकती हो या फिर तुम पानी से वाइन बना सकती हो? इया ना में जवाब देती है। तब वो बुजुर्ग कहता है, फिर तो तुम नया टेस्टामेंट भी नहीं लिख सकती, ये सब तो भगवान का काम होता है। तब वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बारे में बताती है कि वो गॉड की बेटी और जीसस क्राइस्ट की बहन है। तब वो बूढ़ा आदमी इया की मदद करने के लिए मान जाता है। अब वो उस इंसान के पास जाते हैं जिसे इया ने अपोस्टल बनाने के लिए चुना था। अब दूसरी तरफ गॉड के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब क्योंकि उनका कंप्यूटर नहीं काम कर रहा था, इसलिए इया को ढूंढने के लिए अब वो भी आम लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उन्हें पता था कि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ इया अपने पहले इंसान से मिलती है जिसे वो अपोस्टल बनाना चाहती थी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम ऑरेली था और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे।
जहाँ ऑरेली रहती थी वहाँ रहने वाले आदमी भी उसे बहुत पसंद करते थे। ऑरेली एक नेक दिल की लड़की थी और उसे अपनी मृत्यु की तारीख पता थी, फिर भी वो अपनी लाइफ नॉर्मल ही जी रही थी। वो अपनी कहानी बताती है कि उसका एक हाथ नकली है। एक हादसे के दौरान उसका एक हाथ कट गया। इया ऑरेली से बातें करते हुए उसे बताती है कि मेरे फादर गॉड हैं। मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। मुझे भगवान के 6 प्रचारक बनाने हैं, जिसमें पहली तुम हो, और ये विक्टर है जो भगवान के द्वारा दिया गया आदेश लिखेगा। तब ऑरेली इया को अपने बारे में बताने लगती है और रोने लगती है। तब इया आंसू इकट्ठा कर लेती है और उसे बताती है, मैं तुम्हारी तरह रो नहीं सकती, पर लोगों को जो म्यूजिक पसंद होता है मैं उसे सुन सकती हूँ। सभी का अपना एक फेवरेट म्यूजिक होता है। आगे इया ऑरेली का पसंदीदा म्यूजिक सुनती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं रात को तुम्हारे लिए एक सपना बनाऊंगी जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। अब रात को ऑरेली को सोते समय एक सपना आता है जिसमें उसका हाथ उसके पास आ जाता है और नाचते हुए उससे जुड़ जाता है, जिसे देखकर ऑरेली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे इया पर विश्वास हो जाता है कि वो सचमुच भगवान की बेटी है। अब इया अपने दूसरे फॉलोअर से मिलती है जो कि पार्क में बैठा हुआ था। वो एक बुजुर्ग था जिसने शादी नहीं की थी। वो अकेला था और अपनी जॉब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और जैसे उसे पता चला कि उसके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, वो एक पार्क में आकर बैठ जाता है और सारे सामान को कचरे में डाल देता है और एक चिड़िया को ब्रेड खिलाता है। इसी तरह वो अपना दिन रात वहीं बिताता है और चिड़िया को ब्रेड खिलाता है। आगे इया उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बुजुर्ग व्यक्ति उससे कुछ समय बात करता है। तब वो चिड़िया आकर इया के हाथ पर बैठ जाती है। इया उस चिड़िया से बात करती है और बूढ़े आदमी से कहती है कि ये बोल रही है ये आपको पसंद करती है। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि इससे पूछो वो यहाँ पर क्या कर रही है। जब से मैं पार्क में आया हूँ तब से वो आस पास ही है, जबकि ये तो कहीं भी उड़ के जा सकती है। इया चिड़िया से बात करके उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताती है कि चिड़िया कह रही है कि यही सवाल वो आपसे पूछना चाहती है। अब इसके बाद उस चिड़िया की बातें उस बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब वो चिड़िया उड़ के दूसरी तरफ जाने लगती है और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उसके पीछे जाता है। अब हम गॉड को देखते हैं जो कि वॉशिंग मशीन के जरिए आम लोगों के बीच में आ चुके हैं और उन्हें एक औरत देख लेती है और उन पर अटैक कर देती है। इसके बाद गॉड बाहर आते हैं और उन्हें भी भूख लगती है। तब वो भी डस्टबिन में से खाना खाने लगते हैं। तभी कुछ गरीब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से खाना नहीं खा सकते, ये हमारी जगह है। इसके बाद वो गॉड को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और गॉड को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर इलाज कर रहा होता है। तब गॉड गुस्सा होकर डॉक्टर को मारते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बच्चा ब्रेड जैम खाते हुए दिखता है और गॉड उस बच्चे का ब्रेड लेकर खाने लगते हैं। तभी बच्चे की माँ गॉड को मारती है और वो ब्रेड जैम की साइड से गिर जाता है। ये वही रूल था जो खुद गॉड ने बनाया था। अब इया अपने तीसरे फॉलोअर के पास में जाती है जिसका नाम मार्क होता है। ये शख्स बहुत ज्यादा अजीब था। उसे रेड लाइट एरिया में जाकर लड़कियां देखना पसंद था। अब मार्क इया को उसके बारे में बताता है कि दरअसल बचपन की एक याद मेरे मन में रह गई है। मैंने बचपन में एक नीली आंखों वाली जर्मन लड़की को बीच पर देखा था और जिसके बारे में मैं अभी तक सोच रहा हूँ, और इसलिए मैं किसी और पर मूव नहीं कर पाया, किसी और लड़की को पसंद नहीं कर पाया। आगे मार्क इया को बताता है कि जब मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 84 दिन बचे हैं जीने के लिए, तो मैंने दूसरी लड़कियों से मिलने का ट्राई किया, पर मैं उनमें से किसी को भी अपना नहीं बना पाया। और उसके बाद मैंने रेड लाइट एरिया में जाना शुरू कर दिया और अपना पैसा वहाँ खर्च करने लगा और उसी में मुझे खुशी मिलने लगी। लेकिन अब मेरे पास पैसा भी नहीं बचा ये सब करने के लिए। तब इया मार्क से कहती है, मेरे पास एक खास ताकत है, मैं लोगों का पसंदीदा म्यूजिक सुन सकती हूँ। और अब वो मार्क का पसंदीदा म्यूजिक सुनकर उसे बताती है कि तुम्हें अपनी आवाज से पैसा कमाना चाहिए। और मार्क ऐसा ही करता है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता है और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसकी सहयोगी थी और वो उसके साथ में डबिंग स्टार्ट कर देता है। और डबिंग के बाद वो लड़की उसे अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताती है कि बचपन में उसे एक अजीब सा लड़का बीच पर मिला था। मैं उसे अब भी बहुत याद करती हूँ। और उससे बातचीत करते वक्त मार्क उसे बताता है कि वो लड़का मैं ही था। और इसके बाद अब वो दोनों साथ में चले जाते हैं और मार्क अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हम मिया की मॉम गॉडेस को देखते हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग देखती हैं, जिसमें उसे जीसस क्राइस्ट के 12 फॉलोअर्स के अलावा 3 और अपोस्टल नजर आते हैं, जिसमें मार्क, ऑरेली और उस बुजुर्ग व्यक्ति का भी फोटो था।
अब हम अगले सीन में गॉड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा भूखे होते हैं और इसलिए वो एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर खाना बट रहा होता है और वहाँ लाइन बनी थी जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बार बार लाइन तोड़ करके आगे जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि गॉड ने ही लोगों के लिए रूल बनाया था कि वो जिस भी लाइन में होंगे वो लाइन धीरे बढ़ेगी और इसलिए वो लाइन में नहीं लगना चाहते थे और लाइन तोड़कर खाना लेने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ मौजूद लोग उस पर गुस्सा करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी उनके बीच में से एक भला इंसान आता है और उन्हें बचा लेता है। तब गॉड उससे बातचीत करते हैं और उसे बताते हैं कि मैं ही गॉड हूँ, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मैं वही था जिसने तुम्हें बचपन में लंगड़ा बनाया और तुम्हारी माँ बचपन में ही तुमसे छीन ली गई थी, इन सब का कारण भी मैं ही था और तुम्हारा एक पाँव छोटा था क्योंकि तुम्हें पोलियो था और इसके पीछे भी मेरा ही हाथ था। अब ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो खुद ही गॉड को मारने लगता है और ये सब देखकर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पर स्माइल आ जाती है। आगे इया अपने चौथे इंसान के पास में जाती है जिसका नाम फ्रांसिस होता है। जब लोगों को पता चला कि वो कब मरने वाले हैं तब फ्रांसिस ने एक राइफल खरीद ली। वो इंसानों को टारगेट बनाकर शूट करने लगा था और उसका कहना था कि लोगों को अपनी मृत्यु के बारे में पता चल चुका है। अगर लोग मेरी गोली से मारे गए तो ये उनकी किस्मत में लिखा था और अगर वो बच जाते हैं तो ये भी पहले से ही लिखा हुआ था, तो उनको मारने में मेरी कोई गलती नहीं होगी। इसलिए वो गन से लोगों को शूट किया करता था। फ्रांसिस को लोगों को मरता हुआ देखना बहुत पसंद था। वो कभी भी किसी के भी फ्यूनरल पर नहीं रोया और ना ही दुखी हुआ। वो अपने आप को हत्यारा बुलाता था जो बचपन से ही जानवरों और कीड़ों को मारा करता था। फ्रांसिस का एक परिवार भी था, उसकी एक पत्नी और एक बच्चा था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो अपने परिवार से कहता था कि ये जेनेटिकली पहले से डिजाइन है, कुछ लोगों के बाल अच्छे होते हैं तो कुछ लोगों का नेचर अच्छा होता है और मेरा नेचर है लोगों को मारना। नेक्स्ट सीन में इया फ्रांसिस के पास में जाती है और उससे कहती है, तुम लोगों को क्यों मारते हो? फ्रांसिस कहता है, किसी को मारना मेरे हाथ में नहीं है। तब इया उसे अपने बारे में बताती है और फिर कहती है, सभी को उनके मरने की डेट मैंने ही भेजी थी क्योंकि मैं मेरे पिता गॉड से बदला लेना चाहती थी और मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं 6 अपोजल्स ढूंढ रही हूँ, तुम उनमें से चौथे हो। और फिर कहती है, अभी यहाँ से एक लड़की जाएगी और तुम्हें उसे गोली मारना है। फ्रांसिस ऐसा ही करता है पर उस लड़की को गोली का कुछ भी असर नहीं होता। फ्रांसिस ये मिरेकल देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस लड़की का पीछा करने लगता है, तो वो लड़की और कोई नहीं, वो पहली फॉलोवर ऑरेली होती है जिसका एक हाथ नकली था और उसे उसी हाथ पर गोली लगी होती है। फ्रांसिस को उस लड़की से प्यार हो जाता है और फ्रांसिस ये बात उस लड़की से जाकर कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा एक परिवार भी है पर मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैंने तुम्हें जब से देखा है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ और अगर तुम मुझे प्यार नहीं करोगी तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती। ऑरेली ये सब सुनकर वहाँ से भागकर चली जाती है। फ्रांसिस अब पूरी तरह से बदल चुका था, वो अब अपने प्यार से अपनी जिंदगी से प्यार करने लगा था। इधर गॉड की वाइफ गॉडेस देखती है कि गॉड की फोटो में उनका एक और भगवान का दूत बढ़ गया है और ये फ्रांसिस था। अब इया अपने 5वें इंसान से मिलती है जिसे वो अपोजल यानी भगवान का दूत बनाना चाहती थी। ये एक बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम मार्टिन होता है। वो अपने पति को बताती है कि वो कुछ सालों बाद मरने वाली है, पर उसके पति को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पति की मौत उससे भी कई सालों बाद होने वाली थी और इसके कारण अब मार्टिन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और इसके लिए वो एक फ्रेंच लड़के के साथ रात भी बिताती है, पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी ना खुश थी। अब इया उस ओल्ड लेडी का फेवरेट म्यूजिक सुनती है तो वो एक सर्कस का म्यूजिक था, इसलिए इया मार्टिन को एक सर्कस में लेकर जाती है और वहाँ उसे एक गोरिल्ला नजर आता है और इया मार्टिन से कहती है, ये गोरिल्ला कह रहा है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। तब वो ओल्ड लेडी कहती है कि मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है और ये सबूत है कि प्यार इंसान को खुश कर सकता है। और ये कहकर मार्टिन रोने लगती है। तब इया उसके आंसू को बॉटल में कलेक्ट करती है और इसके बाद वो ओल्ड लेडी उस गोरिल्ला को खरीद लेती है और अब वो उसके साथ रहना शुरू कर देती है। अब हम ऑरेली को देखते हैं जिसे फ्रांसिस ने प्रपोज किया था और वो फ्रांसिस के बारे में ही सोचने लगती है और वो उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें आखिर मुझसे कैसे प्यार हो गया। तब फ्रांसिस उसे सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल मैंने तुम्हें गोली मारी थी और तुम बच गई, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हारी खुशबू और तुम्हारे एहसास से मुझे प्यार हो गया
और ये सब सुनकर वो फ्रांसिस को अपने घर पर बुला लेती है और अब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। इधर गॉड परेशान होकर वापस उसी वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं जिसमें से वो रियल वर्ल्ड में आए थे, पर अब वहाँ रखी वॉशिंग मशीन में गॉड को वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद गॉड विक्टर और रिया को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। और जब विक्टर और रिया के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, तब गॉड कहते हैं अब तुम इसे लेकर घर चलोगी और मेरा कंप्यूटर ठीक करोगी। इया कहती है मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं, मुझे बस एक और भगवान का दूध ढूंढना है और 18 करना है। तब गॉड इया को पकड़ने आने लगते हैं और इया पानी की तरफ जाने लगती है और वो अपने विश्वास से पानी पर चलना शुरू कर देती है और वो विक्टर का हाथ पकड़ती है जिससे वो दोनों नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब गॉड नदी पार करने की कोशिश करते हैं तो वो डूब जाते हैं क्योंकि गॉड अपने कंप्यूटर के बिना एक आम इंसान के अलावा कुछ भी नहीं थे। अब इसके बाद इया अपने आखिरी इंसान से मिलती है जिसका नाम विली होता है और ये लगभग इया की ही उम्र का होता है। विली के पास भी जीने के लिए बहुत कम समय बचा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब एक लड़की बन के जिएगा। विली हमेशा से ही बीमार रहा करता था, इसलिए उसकी मॉम हमेशा उसे इंजेक्शन लगाया करती थी ताकि विली ठीक होकर और बच्चों की तरह हो जाए। लेकिन लगातार इंजेक्शन देने के कारण विली का पैनक्रियास खराब हो जाता है और पैनक्रियास का ऑपरेशन करना पड़ता है। आगे विली को मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि 54 दिनों में वो मरने वाला है। इया विली को अपने बारे में बताती है। तब विली कहता है तुमने सभी को उनके मरने की डेट बताकर ठीक किया, अब मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। आगे विली कहता है कि जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तो उन्होंने मुझसे मेरी अंतिम इच्छा पूछी। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक लड़की बनकर अपना बचा हुआ जीवन जीना चाहता हूँ और मेरे माता पिता मेरे इस बात के लिए राजी हो गए और मैं लड़कियों की तरह जीने लगा। अब विली और इया साथ में समय बिताना शुरू कर देते हैं। आगे इया विली का म्यूजिक सुनती है और उसी रात उसे सपना आता है जो फिश उसने खाई थी उसे उसकी सोल दिखाई देती है। अगले दिन विली इया से कहता है उस फिश ने मुझसे सपने में कहा कि उसे सी में वापस जाना है और अब मैं भी अपना आखिरी समय सी के पास ही बिताऊंगा। और अब हम देखते हैं कि फ्रांसिस ने अपने प्यार के कारण लोगों को मारना बंद कर दिया था और अब सबकी लाइफ अच्छी हो चुकी थी। मार्टिन गोरिल्ला के साथ ही रहने लगी थी क्योंकि उसे उसका साथ पसंद आता है। मार्क भी जिसे पसंद करता था वो उसके साथ रहने लगता है और विली भी इया के साथ अपना आखिरी समय बिताने लगा था और एंजॉय करने लगा था। अब सभी लोग अपना आखिरी समय बिताने के लिए समुद्र के किनारे आ जाते हैं। तब विली देखता है कि वहाँ पहले से ही काफी लोग मौजूद थे, शायद सभी के दिमाग में ही आखिरी वक्त समुद्र के किनारे बिताने का ही आया होगा। अब हम इया की मॉम गॉडेस को देखते हैं जो सफाई करने के लिए गॉड के कमरे में जाती हैं और वो कंप्यूटर के प्लग को निकाल कर वापस लगा देती हैं, जिस वजह से कंप्यूटर फिर से शुरू हो जाता है। और इसके बाद वो कंप्यूटर के पास जाती हैं और अपना फेवरेट नंबर यानी कि 18 डालती हैं और वो दुनिया को फिर से बदल देती हैं और साथ ही साथ वो सभी की मृत्यु की तारीख भी बदल देती हैं, जिससे सभी की डेथ का काउंटडाउन उनके फोन पर दिखना बंद हो जाता है। ये देखकर इया समझ जाती है कि ये उसकी मॉम है और अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद इया की मॉम दुनिया में बहुत सारे बदलाव करती हैं, जिसके बाद आसमान में फ्लावर टेक्सचर दिखाई देने लगता है और वो ग्रेविटी को भी खत्म कर देती हैं और अब लोग पानी में भी सांस ले पा रहे थे और इन सब बदलाव से दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। और अब हम मूवी के एंड में इया और विली दोनों को साथ में देखते हैं और गॉड को एक वॉशिंग मशीन की शॉप में इस उम्मीद पर काम करते हुए देखते हैं कि कभी न कभी उन्हें वापस जाने का रास्ता मिल जाए। और इन सब के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में हमें मैसेज देने की कोशिश की गई है कि शायद दुनिया अभी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो दुखी हैं। इसलिए गॉड की बेटी की कल्पना के जरिए हमें दिखाया गया है कि दुनिया और ज्यादा कैसे परफेक्ट हो सकती है। अब क्योंकि ये एक फैंटेसी मूवी थी तो ये सब बस एक राइटर की इमेजिनेशन है। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।